हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के हिंदी के पार्ट 5 आसमान गिरा के प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है। इस वीडियो में हम इसके ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से इसे पूरा कीजिए। तो यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं, उनकी सहायता से इन पंक्तियों को आपने पूरा करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन सी विराम चिन्ह है। तो सबसे पहले है अल्प विराम चिन्ह, फिर ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्यवाचक चिन्ह और ये है पूर्ण विराम। ठीक है, तो क में हो जाएगा अरे इतना बड़ा हाथी। तो जब हम कोई आश्चर्य की बात सुनते हैं या फिर करते हैं तो उसके आगे हम आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे हम आश्चर्यवाचक चिन्ह लगा देंगे, अरे इतना बड़ा हाथी, यहाँ पे भी हम लगाएंगे। ठीक है, अगला है मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूर्ण विराम हम डाल देंगे। फिर खरगोश, मैंने खरगोश, खरगोश के आगे अल्प विराम, लोमड़ी अल्प विराम, भालू अल्प विराम, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। ठीक है, अगला है ये पुस्तकें किसकी है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। आगे है वाह कितने सुंदर फूल हैं, फूल कैसे हैं, सुंदर हैं। तो यहाँ पे भी आश्चर्य हो रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे आश्चर्यवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ भी लगा देंगे हम आश्चर्यवाचक चिन्ह। ये देखिए इस तरह से हम उत्तर लिखेंगे, अरे, उसके बाद आश्चर्यवाचक चिन्ह इतना बड़ा हाथी, फिर से आश्चर्यवाचक चिन्ह देंगे। ख में मैंने खरगोश अल्प विराम, लोमड़ी अल्प विराम, भालू अल्प विराम, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं, फिर पूर्ण विराम डालना है। ठीक है, ग है ये पुस्तकें कितनी है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। वाह कितने सुंदर फूल हैं, फिर से यहाँ पे आश्चर्य हो रहा है तो यहाँ आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाएंगे हम, के अंत में भी हम आश्चर्यवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, शब्द युग्म हो गया कि जहाँ पे शब्दों का जोड़ा का प्रयोग किया गया है, अर्थात एक ही शब्द को दो बार लिखा गया, उसे हम शब्द युग्म बोलते हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे शब्द युग्म दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपने वाक्य बनाना है। ठीक है, तो क है इधर उधर, तो हम वाक्य लिखेंगे, क हो जाएगा बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं। ख मुझे कभी कभी पाठशाला में देर हो जाती है। ग टेढ़ी मेढ़ी मत लिखो। घ हो जाएगा आज मैं एक लंबे चौड़े इंसान से मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। ठीक है, भागते भागते उन्हें शेर मिला, तो यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा, तो भागते भागते उन्हें कौन मिला। अगला है खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, कहाँ लिखा हुआ है तो हम क्या प्रश्न बनाएंगे, खरगोश कहाँ सो रहा था। ठीक है, अगला है खरगोश भागते भागते बोला, तो यहाँ पे कब से हम प्रश्न बनाएंगे, तो खरगोश कब बोला। ठीक है, अगला है वही धम से आसमान गिरा, तो कैसे से प्रश्न बनाएंगे हम, तो लिखेंगे आसमान कैसे गिरा। ठीक है, अगला है खरगोश ने लोमड़ी से कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वही धम से आसमान गिरा। यहाँ पे क्या है, क्या से प्रश्न बनाना है, तो हम लिखेंगे खरगोश ने क्या कहा। तो इस तरह से हम प्रश्न बनाएंगे, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, तो प्रश्न हो जाएगा खरगोश कहाँ सो रहा था। खरगोश भागते भागते बोला, तो इसका प्रश्न बन जाएगा खरगोश कब बोला। अगला है वही धम से आसमान गिरा, तो प्रश्न बन जाएगा इसका आसमान कैसे गिरा। अगला है खरगोश ने लोमड़ी से कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी धम से आसमान गिरा, तो इसका प्रश्न बन जाएगा खरगोश ने क्या कहा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, अब इसमें कुछ मात्रा जोड़कर या फिर इसमें से कुछ मात्रा निकालकर आपने नए शब्द बनाने हैं। जैसे बस लिखा हुआ है तो बस में हम ई की मात्रा लगा देते हैं, तो ये 20 हो गया। चला, चला में से
आ की मात्रा हटा देते हैं तो चल हो गया। वैसे ही यह में हम ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा यही। कहीं में हम एक मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा कह। भर में ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा भरी। पढ़ी में हम ई की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा पढ़। आगे है रह में हम ई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो गया रही। केला में ए की मात्रा हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा कला। फल में हम ई की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा फली। सेब में हम ए की मात्रा हटा देंगे तो हो जाएगा सब। ठीक है, जो नए शब्द बने हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यही का हो जाएगा यही मेरी पेंसिल है। कहा, उसने कहा कि वह खाना खाएगा। अगला है भरी, यह बोतल पानी से भरी है। पढ़ो, तुम यह ध्यान से पढ़ो। ठीक है, रही का वाक्य बन जाएगा वह खाना खा रही है। कल का हो जाएगा कल सोमवार है। फली, यह मटर की फली है। आगे है सब, कक्षा में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अगला है आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आसमान से संबंधित मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ लिखकर उनका प्रयोग वाक्य में करना है। आसमान छूना। ठीक है, अगला है आसमान गिरना, आसमान सिर पर उठाना, जमीन आसमान एक करना। तो आइए इनके अर्थ जानते हैं और इनका वाक्य बनाते हैं। तो पहला है आसमान छूना, मतलब बहुत ऊंचाई पाना। इसके वाक्य बन जाएंगे पेड़ की शाखाएं आसमान छू रही है। आसमान गिरना, बड़ा संकट आना, नौकरी जाने पर उस पर आसमान गिर पड़ा। ये इसका वाक्य हो जाएगा। अगला है आसमान सिर पर उठाना, मतलब बहुत शोर मचाना। वाक्य हो जाएगा बच्चे रोकर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। अगला है जमीन आसमान एक करना, अर्थात हर कोशिश करना। राहुल ने परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। ये थे मुहावरे, अर्थ और उनके वाक्य। ठीक है, अगला है चित्र देखकर वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, उसको देखकर आपने वाक्य लिखना है। तो पहला चित्र है खरगोश डर गया और भागने लगा। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि खरगोश गाजर लेकर बहुत खुश हो रहा है, तो हम लिखेंगे गाजर पाकर खरगोश बहुत खुश हुआ। तो इस तरह से लिखेंगे खरगोश डर गया और भागने लगा। अगली लाइन लिखेंगे खरगोश गाजर लेकर खुश हुआ। फिर खरगोश डरकर रोने लगा। उसके बाद हम लिखेंगे खरगोश आवाज सुनकर चौंक गया। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। ठीक है, तो आप इस तरह की कल्पना कीजिए कि जहाँ पे खरगोश था वहाँ शेर रहता और जहाँ पे शेर था उस स्थान पे खरगोश रहता तो क्या होता। तो उत्तर लिखेंगे अगर पेड़ के नीचे शेर सो रहा होता और कोई आवाज़ सुनाई देती तो वह घबराता नहीं, वह उठकर जानने की कोशिश करता कि वह आवाज़ कहाँ से आई, और उसे नीचे गिरा हुआ फल दिखता। वह समझ जाता कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। और दूसरी ओर अगर खरगोश होता तो क्या होता। दूसरी ओर यदि खरगोश शेर होता तो वह घबरा जाता और बिना कुछ सोचे दौड़ने लगता और उसके पीछे बाकी जानवर भी डरकर भागते रहते। चलिए अगला प्रश्न है कहानी में खरगोश ने कुछ गिरने की आवाज सुनकर घबराकर कहा कि आसमान गिर रहा है। यदि ऐसी ही आवाज हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता। सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। तो वैसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हाथी बहुत ही ज़्यादा शांत जानवर होता है। तो हम उत्तर लिखेंगे अगर हाथी ने आवाज़ सुनी होती तो वह घबराता नहीं, क्योंकि हाथी बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। वह इधर उधर देखता, फिर फल को गिरा हुआ देखकर सभी जानवरों को समझाता, डरने की बात नहीं है। तीसरा प्रश्न है यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। तो हम कहानी इस प्रकार से लिखेंगे अगर कौवा डर कर उड़ने लगता तो वह मैना, कबूतर, तोता और उल्लू को भी कहता कि आसमान गिर रहा है। सब डर कर उड़ते, लेकिन हंस उन्हें समझाकर नीचे ले जाता और दिखाता कि केवल फल गिरा है। तब सब हंसते और कौवा मानता कि बिना सोचे कुछ नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहानी लिखेंगे।
अगला प्रश्न है, ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपने गिनकर लिखना है कि ये इनकी संख्या कितनी है। अब ये जैसे लोमड़ी बना हुआ है, तो लोमड़ी कितनी है? तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ पहले से ही, ठीक है। अब ये बिल्ली है, बिल्ली कितनी है? तो यहाँ हो गई 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। अगला है भेड़, भेड़ कितने हैं? 1 2, ठीक है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। आगे है भालू, भालू कितने हैं? तो यहाँ एक भालू है, एक, दूसरा भालू यहाँ है 2, तो यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कलाकारी। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, इनमें आपने सुंदर सा रंग भरना है, ठीक है। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इस चित्र में रंग भर के इसको सुंदर सा दृश्य बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके पाठ आसमान गिरा के प्रश्नोत्तर और भाषा की बात। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।